गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसके सेकंड क्वेश्चन तक तो अपन ने कर लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। आज अपन शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है अपने को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। मैंने कुछ नीचे है ना क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, उसको आपको P बाई Q की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर पता है सबको, और Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q यहाँ पे 0 नहीं है। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। और P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। टोटल मिला के आपको इसको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको पढ़ा चुका था कि अपने पास किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, है ना, रेशनल नंबर के और इर्रेशनल नंबर के, परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं। क्या किए थे अपन ने, दशमलव प्रसार किए थे, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन अपन कर चुके थे। तो मैंने आपको इसमें बताया था रेशनल को 2 पोर्शन में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग के अंदर। एक तो शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति। तो टर्मिनेटिंग तो सिंपल सा था, क्या बताया था आपको, पॉइंट के कुछ प्लेसेस तक जाएगा फिर रुक जाएगा अपना आप डिवाइड, है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या था, अशांत आवृत्ति, जिसको अपन ने देखो इस टाइप से 13/6 मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे डिवाइड किया सारा सब कुछ। डिवाइड करने के बाद अपने पास आंसर क्या मिला था इसका, 2.666, और ऐसे चलता रहेगा, है ना। इस टाइप को अपन ने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। तो अपन ने 2.1666 इसको ऐसे भी लिखा था, 2.16 के ऊपर क्या थी, बार थी। अब यही चीज़ अपन को क्या करना है, इसी चीज़ को ऐसा P बाई Q की फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन का ये मोटिव है। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था, आगे वाले क्वेश्चनों में, है ना, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपने को बताना था। अब इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें ये करेंगे, आपको इस फॉर्म में दे रखा है ना, और आपको ऐसा बनाना है ना, इस टाइप से लिखना है। तो वो अपन उसको लिख के बताते हैं कि क्या होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, चलिए आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है। इसका मतलब आप समझ के होंगे, ये जो 6 है ये बार बार आए जा रहा है, ये एंड नहीं होगा। तो मैंने लेट कर लिया, क्या लेट x है वो किसके बराबर हो गया, 0.6 के ऊपर क्या हो गई, बार होगी। इसको x के इक्वल लेट कर लिया, है ना। लेट करने का मतलब मान लिया, माना x किसके इक्वल में है, 0.6 के ऊपर क्या हो गई, बार हो गई। तो अपन अब इसको यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0. देखो बार का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये नंबर है जो बार बार आ रहा है। कौन बार बार आ रहा है, 6, 1 2 3 4, ये आए जाएगा, मतलब एंड नहीं होगा, है ना। ये डैश डैश का मतलब ये चलता ही जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी दे दी यहाँ पे, फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन दे दी, फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इनटू करना है। इनटू किससे, ज़ीरो वाली सीरीज से। ज़ीरो वाली सीरीज का मतलब 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप से आपको इनटू करना है ना। 10, फिर 100 से, 1000 से, 10,000 से, जिसके पीछे जीरो आता है ना, उनसे इनटू करना। अब 10 से करूँगा या 100 से करूँगा या 1000 से करूँगा, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी बात बता दूँ, जितने नंबर के ऊपर बार हो आपको उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 सिंगल नंबर आया है यहाँ पे। एक नंबर के ऊपर बार आई है तो आपको मतलब एक जीरो से, और एक जीरो का मतलब होता है 10, है ना। तो आपको यहाँ पे किससे इंटू करना है, 10 से इंटू करना है, जितने नंबर के ऊपर बार है। जब सेकंड क्वेश्चन में भी देखूँ तो एक 7 के ऊपर बार आई हुई है ना, तो इसमें भी 10 से इंटू कर। लेकिन थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, 0.001 कितने नंबर के ऊपर बार लगी हुई है, 3 नंबर के ऊपर। तो 3 नंबर का मतलब है आपको 30 से इंटू करना, और 30 का मतलब हो गया 1000 से इंटू करना है। ये इसकी छोटी सी एक ट्रिक है, जितने नंबर के ऊपर बार है आप उससे इंटू करना है इक्वेशन फर्स्ट को। तो यहाँ मैंने देखा कि 6 के ऊपर बार है, 6 का मतलब एक सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है, तो एक अंक का मतलब एक जीरो से इंटू करेंगे, एक जीरो का मतलब 10 से इंटू करेंगे। तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय
10 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना। किससे इंटू कर लिया? 10 से। समीकरण 1 को किससे इंटू करेंगे अपन? 10 से क्या करने पर? गुणा करने पर। अच्छे से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ना। काफ़ी एग्जाम में पूछा इसको, हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ ही जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो आने तो आना ही है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली थी, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। तो अपन एक्स को भी किससे इंटू कर लेंगे? 10 से। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 0.666 एंड 6, ये चलता ही जा रहा है ना। इसको भी अपन किससे इंटू कर लेंगे? 10 को। दोनों साइड से आपको 10 से क्या कर लेना? इंटू कर लेना है। तो यहाँ 10 से x को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। क्या हो जाएगा? 10x। और 10 को 0.666 और 6 से इंटू जब करेंगे तो ध्यान रखना, इंटू जब करते हैं जितने जीरो होते हैं उसके उतने ही पॉइंट क्या हो जाता है? उतने ही अंक पॉइंट आगे चला जाता है। अभी जैसे पॉइंट यहाँ पर है ना, लेकिन जैसे ही 10 से इंटू करेंगे, एक जीरो आ गया तो पॉइंट ये रिप्लेस होकर आगे चला जाएगा। और वही डिवाइड करते तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, और इंटू करते हैं तो पॉइंट राइट हैंड साइड में जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना भाई, है ना। अपन काफ़ी क्वेश्चन करते भी हैं तो अपने को पता होना चाहिए इस टाइप से। तो यहाँ पे अपन 10 से इंटू कर रहे हैं तो ये पॉइंट अब यहाँ है तो ये एक आगे चला जाएगा। इंटू होने पर पॉइंट एक आगे हो जाता है तो क्या हो जाएगा? 6.666 एंड 6, इस टाइप से। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपके पास? इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। कौन सी आ गई? सेकेंड। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 1 2 3 4 6 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, अपन कितने भी ले सकते हैं। मैंने कहा ये कोई 6 एंड नहीं हो रहा है ना। इसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 4 डिजिट बनाने के लिए एक 6 एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, है ना। एक 6 और लेके आ गया। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर भी क्या है? 1 2 3 और 4, इसलिए मैंने एक 6 को और एक्स्ट्रा लिखा। कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। चलिए तो यहाँ पे अब क्या हो गया? इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? सेकेंड। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर लेंगे अपन? माइनस कर लेंगे, है ना। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 ये रही। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10x। इसमें से किसको माइनस कर दूंगा? इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट की कौन सी थी? x। इसी टाइप से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन में? 6.666 और 6, ये इस टाइप से। इसमें से किसको माइनस कर दूंगा मैं? 0.666 और 6, फर्स्ट इक्वेशन थी ये। इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब आप सब बच्चों को पता है कि 10x में से x जाएगा, मतलब 10x में से 1x गया, कितने बच गए यहाँ पे? 9x। कितने बच गए? 9x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 6 है। मैं यहाँ थोड़ा साइड में करके आपको बता देता हूँ। इसको फर्स्ट लिख रहा हूँ 6.666 और 6, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा। अब इसमें से क्या माइनस करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ध्यान रखना। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें अपन, डेसिमल जो ऐड प्लस माइनस होता है ना, इसके इस टाइप से। यहाँ पे आ गया 0, इसके बाद 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ये इसमें से क्या करना है अपने को? माइनस करना है। तो 6 में 6 गया, कितना बच गया? 0। फिर 6 में 6 0, फिर 6 में 6 0, फिर 6 में 6 0, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा। और 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचता है? अपने को पता है 6 बचता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6.000। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6.00, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 6 का ओनली क्या हो जाएगा? 6। अभी 9 इधर इंटू का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड का, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता है, इंटू का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 6 अपॉन कितना हो गया? 9। ये हो गया
2/3, 3 से कट कर दिया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 का इसमें भाग लगा दिया। तो जो x है जिसको अपन ने स्टार्टिंग में लेट किया था 0.6 के ऊपर क्या थी, बार थी, अब x की वैल्यू क्या आ गई है 2/3, और ये हो गया अपने किस फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में। तो बच्चों समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को 0.47 और 7 के ऊपर क्या दे रखी, बार। वही पैटर्न करूंगा जो मैं पीछे वाले क्वेश्चन में करता है, सेम पैटर्न चलता है हर एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा इसको, ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के। 0.47 किसके इक्वल हो गया, x के, और 7 के ऊपर क्या है, बार है ना। मैंने मान लिया x किसके बराबर है 0.47 और उसके ऊपर क्या लगा ली, बार। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, पॉइंट के बाद कभी भी अपने को कोई भी अंक दे रखा है तो उस अंक को इंडिविजुअल बोला जाता है, एक साथ में नहीं बोला जाता। इसको 47 नहीं बोल सकते अपन, है ना, या फिर 47 नहीं बोल सकते। इसको पॉइंट के बाद हर एक अंक को, हर एक डिजिट को अलग अलग इंडिविजुअल बोला जाता है। 0.475 जो भी आएगा अलग अलग बोला जाएगा, ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं, तो x को ऐसे मैंने लेट कर लिया, 0.47 के ऊपर बार है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल्स टू 0.47, ये 7 और ये 7। आपको पॉइंट के 4 प्लेसेस तक इसको लेना है, 1 2 3 एंड 4। ये 7 के ऊपर बार, इसका मतलब 7 बार बार आ रहा, 4 बार बार मत कर देना। ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। जैसा अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वही पैटर्न है। अब यहाँ कितने नंबर के ऊपर बार आई है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर है ना, सिंगल डिजिट के ऊपर बार आई है। तो एक नंबर का मतलब एक जीरो से इंटू करूँगा, और एक जीरो का मतलब 10 से, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक को किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। 10 से क्यों गुणा किया पता चल गया ना आपको, यहाँ 7 के ऊपर बार है, ओनली 1 के ऊपर बार है, इसलिए गुणा करने पर। आपने गुणा कर लिया, तो गुणा देखो किसको करेंगे, वही चीज़ें पहले जो किया वैसे उस टाइप से ही अपन करेंगे। यहाँ तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू हो जाएगा किससे, x से, और यहाँ पे 10 इंटू हो जाएगा किससे, 0.4777, ये इस टाइप से चलता रहता है। ये इक्वेशन अभी नहीं आई है, अब इंटू करके देखो आप, क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर मैंने कहा पॉइंट कहाँ चला जाएगा जब इंटू होता है, तो राइट हैंड साइड में। तो अभी ये पॉइंट यहाँ पे है, एक जीरो से इंटू कर रहे हैं तो एक आगे रिप्लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.777 और 7। ये इक्वेशन नंबर कौन सी मिल गई मेरे को, सेकेंड। अब क्या किया था पीछे वाले क्वेश्चन में अपन, में सेकंड में से फर्स्ट को क्या किया था, माइनस किया था। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, माइनस करते हैं इसमें से। तो क्या माइनस हो जाएगा, वही लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x में से कौन माइनस हो गया, x, और 4.7777, इसमें से किसको माइनस करेंगे अपन, 0.4777, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10x में से x जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे 9x। अब इसमें से माइनस करना है तो वैसा साइड में लिख देता हूँ मैं, 4.777 और 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट से पहले क्या था, 0, और पॉइंट के बाद क्या था भाई, 4 7 7 और 7। ये जब माइनस करेंगे अपन तो क्या बचता, देखो 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 4 गया, कितना बच गया 3 पॉइंट, और 4 में से 0 गया, कितना बच गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका,
4.3000, ये आंसर हो जाएगा। इसको मैंने एज इट इज़ वापस लिख दिया 9x, और यहाँ पे क्या हो गया, अब ये देखो पॉइंट के बाद नंबर आ गया, उसके बाद जीरो, इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया। 4 पॉइंट कितना हो गया, 3। अब अभी 9 इंटू का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड का, तो ये हो गया 4.3 और अपॉन में कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, ये जो पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट को हटाते हैं, है ना, ये जो पॉइंट है जब इसको हटाऊंगा तो नीचे एक ज़ीरो लग जाता है, क्या लग जाएगा, एक ज़ीरो। तो x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 43 अपॉन में कितना लिख दिया मैंने इसको, 90 लिख दिया। कितना लिख दिया, 43, और अपॉन में क्या लिख दिया मैंने इसको, 90 लिख दिया। तो ये हो गया इसका, किस फॉर्म में हो गया, ये P/Q की फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.001, और इन तीनों नंबर के ऊपर क्या आई हुई है, बार आई हुई है। 001 के ऊपर बार है, तो वही सिस्टम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। लेट कर लूँगा मैं, लेट मान लिया, माना जो x है वो किसके इक्वल है, 0.001, और इसके ऊपर क्या लगा ली, बार। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे x को कैसे लिख सकता हूँ, 0.001 है ना, बार है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया, 001 और 001। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना अपने को, तो मैंने आपको बोला था मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ 3 नंबर के ऊपर क्या आई हुई है, बार है। 3 नंबर के ऊपर बार है मतलब 30, और 30 का मतलब 1000 से इंटू करूँगा, है ना। 3 नंबर के ऊपर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है, तो यहाँ पे 3 जीरो से इंटू करूँगा। 3 जीरो का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, 1000 से। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने 10-10 से गुणा किया था। क्यों किया था, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार थी, सिंगल नंबर के ऊपर बार आ रखी थी, इसलिए 10 से इंटू किया था। और इसमें मैं किससे इंटू करूँगा, 1000 से इंटू करूँगा। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है ऊपर वाली, उसको अपन 1000 से इंटू करते। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1000 को किससे इंटू कर लूँगा मैं, x से, और 1000 जो है वो इंटू हो जाएगा 0.001001, ये इस टाइप से चलता रहेगा। अब 1000 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000x, और जब इसको इंटू करोगे तो मैंने कहा जितने जीरो होते हैं पॉइंट उधर राइट हैंड साइड में चला जाता है ना, इंटू में ये बात ध्यान रखना। कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है, अब ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 2 3, और इस 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो कैसे लिखूँगा, 001 पॉइंट आना आ गया, 3 नंबर ले लिए मैंने, 1 2 3, 1 2 और 3, उसके बाद क्या लिखा था, 001 एक बार और लिख देते, क्योंकि ये नंबर कितनी भी बार आएगा कोई दिक्कत नहीं। सॉरी 00 क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 लिख दिया। अब पॉइंट से पहले एक डिजिट है, उससे पहले 0, इनका कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1000x, ये यहाँ से 0 हटा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1.001 है ना। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, कौन सी, सेकंड। चलिए अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस करना है, फर्स्ट को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से किसको माइनस कर दिया, एक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब माइनस करो क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 1000x है ना, सेकंड इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ x, अच्छा सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ 1.001, ये इस टाइप से चलता रहेगा। इसमें से किसको माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी,
0.001001 ये इस टाइप से है ना, माइनस करेंगे तो 1000x में से 1x जाएगा तो कितना बच गया 999x। ये तो सबको पता होगा है ना, 1000 में से एक जाएगा कितना बच जाएगा 999। अब यहाँ पे माइनस करना है तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 1.001001। इसमें से किसको माइनस करना, तो पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.01001। तो माइनस करता हूँ तो क्या देखता हूँ, जीरो में जीरो जाएगा जीरो, फिर जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, वन में से वन जीरो, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, पॉइंट की जगह पॉइंट, और वन में से जीरो गया कितना बच गया 1। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर ओनली क्या बच गया 1। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, कितना लिख दिया 1। और आप एक बार लिख भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। इस नेक्स्ट लाइन में इसको कंप्लीट कर लेना। कितना हो गया यहाँ पे 1। ये जो 999 है ये इंटू का है, 999 इंटू का, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 1/999। ये हो गया, इसके किस फॉर्म में हो गया P/Q की फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया P/Q की फॉर्म में हो गया। चलिए है ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दे रखा है एक्सप्रेस 0.999 और ये इस टाइप से डैश डैश दे रखा है, इसका मतलब ये 99 रिपीट हो रहा है। इस बार बार नहीं दिया, इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया है ना, जैसे अपन बाद में करते थे ना उस टाइप से है ना, बार नहीं लगाई, इसने सीधा ही दे दिया। इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। 0.999 को P/Q के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। वही जैसा अपन करते आ रहे हैं अभी तक, उसी टाइप से अपने करना है। क्या लेट कर लिया मैंने, लेट जो x है वो किसके इक्वल हो गया 0.999 और 9 है ना, ये मैंने मान लिया। अब आप देखो यहाँ पे कौन नंबर बार बार आ रहा है 9, मतलब एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो एक जीरो से इंटू करेंगे जैसा पहले करते आ रहे हैं। तो क्या करें, क्या किया यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी फर्स्ट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक को किससे इंटू करने पर, 10 से गुणा करने पर। तो इंटू किया तो क्या हो गया, 10 को इंटू हो गया x से, और 10 इंटू हो गया किससे 0.999 और 9 से। अब 10 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और अब इसको 10 से इंटू करेंगे तो पॉइंट एक आगे चला जाएगा है ना, एक जीरो है इसलिए एक आगे चला जाएगा। तो कितना हो गया 9.9999। मैंने एक 9 एक्स्ट्रा लगा दिया, बता चुका हूँ क्यों लगाया है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 नंबर थे, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद मैंने 4 नंबर ले लिए, एक 9 एक्स्ट्रा लगा लिया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करिए, 10x में से क्या माइनस हो जाएगा x, इक्वेशन फर्स्ट की, और दूसरा था 9.999 में से क्या माइनस हो जाएगा 0.999 और 9। अब यहाँ पे देखिए 10x प्लस x जाएगा, कितना बच गया 9x, और यहाँ पे वही चीज़ 9.999 और 9 है, इसमें से किसको माइनस करेंगे 0.99 और 9 को। जब माइनस करेंगे तो 9 में से 9 गया, तो यहाँ पे देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0.9 में से 0 जाएगा कितना बच गया 9। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9.000 एंड 0।
अब मैंने कहा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ ओनली क्या बच गया 9। तो x क्या हो जाएगा, ये इंटू का 9 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 9 अपॉन क्या हो गया 9 1, है ना। आप थोड़ा सा इसको देख के है ना अजीब लगा होगा कि ये p बाई क्यू की फॉर्म कैसे हुआ, तो इसको अपॉन में मैंने क्या लगा दिया 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये किस फॉर्म में हो गया p बाई क्यू की फॉर्म में। तो अपन कह सकते हैं 0.999 और 9 किसके इक्वल होता है 1 के। अब ये 1 के कैसे इक्वल हो गया भाई, तो अपन बता दूं ये जो 0.999 ऐसे चलता रहेगा, ये 1 के बहुत क्लोजेस्ट है, बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है, इसलिए अपन इसको किसके इक्वल ले सकते हैं 1 के इक्वल ले सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए, जो दिक्कत हो वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।